सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पर। आज अपनी जीओसी 2 की लास्ट क्लास होने वाली। पूरा जीओसी आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवा दिया है मैंने। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का, एक एक रिएक्शन, एक एक थ्योरी के पॉइंट जो आने लायक है, सब कुछ मैंने करवा दिया। आप नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन आप नोट्स पढ़ेंगे सबसे बेटर वे रहेगा। ठीक है, तो देखो आज लास्ट क्लास है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो थ्योरेटिकल चैप्टर अपने पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ तीनों करवा दूंगा मैं भी। उसके बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आज का पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पीओसी पढ़ेंगे आज। तो इसमें भैया बहुत सारे रिजेंट होते हैं, लगभग 10 से 12 या 15 रिजेंट आप मान लीजिए ना। इतने सारे 15 एक रिजेंट होते हैं, उसमें से मैंने 8 से 10 तो मैंने आपको पढ़वा दिए हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं वो मैं पढ़ा दूंगा आज लोग। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे नाम भैया, कौन कौन से अपन ने पढ़े हैं। देखो, अपन ने पढ़ा है टोलेंस रिजेंट। ठीक है, टोलेंस रिजेंट पढ़ा अपन ने। उसके बाद अपन ने पढ़ा पेलिंग रिजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, रिजेंट नहीं, फेलिंग सॉल्यूशन अपन ने पढ़ा है। ठीक है, थर्ड नंबर का अपन ने पढ़ा है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अपन ने पढ़ लिया ना ये भी। हाँ, ये लिखना नहीं है, बस आप देख लेना कि भैया कौन कौन से पढ़ा है नहीं पढ़ा है। उसके बाद अपन ने लूकास रिएजेंट पढ़ा अपन ने। हाँ, पढ़ा। उसके बाद में देखो एलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी अपन ने, पढ़ी। उसके बाद में बताओ BrH2O। ठीक है, ये भी पढ़ा अपन ने। हाँ, पढ़ लिया। उसके बाद क्या बियर रिएजेंट पढ़ा अपन ने, बियर्स रिएजेंट। देन अपन ने एक पढ़ा भैया Na। ठीक है, ये वाला नहीं पढ़ा अपन ने, इतना पढ़ा अपन ने। बस इतनी सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है भाई, बहुत अच्छे से। अब जो नहीं पढ़ी मैं करवाने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले नंबर 1 पे डालेंगे अपन, क्या डालेंगे, न्यूट्रल FeCl3। ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 अगर आपको मिलता है कहीं भी रिएक्शन में, तो आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। और इसको बोलते हैं भैया पीओसी के बारे में। जितने मैंने पहले लिखा है सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है, अपन ने पढ़ा दिया है वो रिएक्शन में। लेकिन जो छूट चुके हैं, जिनको मैंने पढ़ाया नहीं, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना लिखेंगे ऑल द इनोल और फेनिल गिव all the enol or phenyl give the positive FeCl3 टेस्ट। ठीक है, सारे इनोल ले लो या फिर फेनिल ले लो, दोनों क्या करेंगे भैया, ये क्या करेंगे, FeCl3 टेस्ट देंगे, इजीली देंगे। ठीक है, जब भी आपको इनोल मिल जाए या फिर आपको मिल जाए फेनिल, तो भैया उसका आप जो FeCl3 के साथ में जो टेस्ट करा रहे हो, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, और लिखो एंड प्रोड्यूस वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन सा कलर का कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं, वायलेट कलर का। बस इतना करना। ठीक है, अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको मैंने क्या लिखा है। इनोल लिखा है, एक लिखा है मैंने फिनोल लिखा है। सपोज करो आपको एक्सरसाइज में करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मिला CH2CH, यहाँ पे मिला OH। ठीक है, अब मैं रिएक्शन कराता हूँ इसके FeCl3 के साथ में, तो ये बताना है क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने क्या लिखा है, इनोल और फिनिल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा, इन हो गया, वहाँ पे OH लगा, ओल हो गया, तो इनोल हुआ कि नहीं हुआ, ये इनोल हो चुका। जब इनोल आया तो FeCl3 के साथ में रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, देगा। आपको राइट करना है कि हाँ देगा, बिल्कुल देगा। उसके बाद में सेकेंड नंबर की बात करूँगा कि अगर मान लो मैंने ये करवाया, ये, ठीक है, ये क्या ये फेनिल है, हाँ बिल्कुल फेनिल है। अगर फेनिल है तो भैया, अगर मान लीजिए मैं FeCl3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या रिएक्शन देगा नहीं देगा, देगा। इनोल देगा, फेनिल देगा। अगर सपोज करो मैं ये करा देता हूँ CH3CH2OH, क्या इतना बताओ मेरे को, क्या ये वाली रिएक्शन होगी कि नहीं होगी FeCl3 के साथ में। ना तो भैया फेनिल है ना फिर इनोल है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। बस आपको इतना देखना पड़ेगा कौन सी रिएक्शन देगी या नहीं देगी FeCl3 के साथ में। तो सिंपली आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, क्या ये फेनिल है क्या इनोल है। अगर इनोल या फेनिल है तो देगा, वरना नहीं देगा। तो मैंने इन दोनों में कराया, इन दोनों में नहीं कराया। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड ले लो, ब्रीडी रिएजेंट। बस यही करना है। इनके साथ क्या रिएक्शन होती है क्या नहीं होती, इनका थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो भैया आपको सिंपली मिलता है भैया 2,4-DNP। 2,4-DNP क्या होता है कि ये वाला, ये मिलता है आपको। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ NH2। 2 कौन सा हो गया, NO2। 1 2 3 4 NO2, तो हो गया 2,4। क्या नाम होता है इसका, 2,4-DNP।
डाई नाइट्रोफेनिल, ठीक है ना, ये वाला होता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? इसमें समझ पाएंगे आप? बिल्कुल समझ पाएंगे। तो इसके बाद इतना बताना, यहाँ पे लिखना कि ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव 2,4 DNP टेस्ट। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि सारे इनोल और फेनिल देंगे और यहाँ पे क्या एल्डिहाइड और कीटोन सारे टेस्ट देंगे ये वाला। तो आपको ये चीज़ चेक करना है कि कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद मैं एक चीज़ और लिखा देता हूँ मैं कि भाई ये तो आपका जो नॉर्मली है हो चुका, ठीक है, इतना सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में देखो एक चीज़ और लिखो, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही छोटा सा ही है, नाम की चीज़ है। बाकी विक्टर मेयर टेस्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट कैसे हैं? इसको बोलते हैं भैया RBW, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? RBW। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने के बाद में उनका कलर चेक किया जाता है कि कौन सा कलर देगा। तो आप सिंपली 3 चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। 3 चीज़ें कौन से कराऊंगा? सबसे पहले मैं कराऊंगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री OH 1 डिग्री OH 2 डिग्री OH और 3 डिग्री OH। 1 डिग्री कैसे लिखूंगा? CH3 CH2 OH, ठीक है। अगर मैं विक्टर मेयर टेस्ट कराता हूँ, विक्टर मैक्स टेस्ट कराता हूँ और यहाँ पे मैं विक्टर मैक्स टेस्ट कराता हूँ, यहाँ पे मैं टेस्ट करा दूंगा, हेलो CH3 OH CH3, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं 1 2 3 3 टेस्ट कराता हूँ यहाँ पे, 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में कौन सा टेस्ट कराता हूँ? विक्टर मेयर टेस्ट कराता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन मिलने के बाद में आपसे पूछेंगे भैया ये कौन सा देगा। सपोज करो 2 डिग्री आ गया, 2 डिग्री आ गया, और वो बोलेंगे कि विक्टर मेयर के साथ में इसका रिएक्शन करा रहा हूँ, तो बताइए इसमें कौन सा कलर बनेगा। तो आपको सिंपली लिखना भैया यहाँ पे बनेगा ब्लू, ठीक है। 3 डिग्री बनता है भैया व्हाइट, ठीक है, यहाँ बनता है रेड, इसलिए मैंने लिखा है RBW। क्या बना? RBW। तो आपको कैसे ध्यान रखना है? RBW 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री RBW, रेड ब्लू और ग्रीन। ग्रीन तो मैंने लिखा है ना, RBW नहीं लिखा है मैंने, RBW लिखा है, रेड ब्लू और व्हाइट, ठीक है। इतना करना बस आपका काम हो जाएगा। बस सिंपल चीज़ है, यही क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा 1 डिग्री तो आपको लिख देना रेड, आपसे पूछ लिया जाए 3 डिग्री तो आप लिख देंगे व्हाइट। बस इतना ध्यान रखना, ये याद रखना कि कहाँ पे देगा? विक्टर मेयर टेस्ट में देगा। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी है ध्यान में। छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल थ्योरेटिकल आती है, सब कुछ करा के चलूंगा मैं। NCERT की एक एक चीज़ लिखो। अगली कार्बाइल अमाइन टेस्ट, क्या लिखेंगे? कार्बाइल अमाइन टेस्ट लिखेंगे। इसमें क्या होता है देखो, RCH2 NH2, ठीक है, कार्बाइल अमाइन हो गया। इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3 Cl3 प्लस NaOH के साथ में, तो बनता है RCH2, जो NH है वो बन जाता है भैया NC, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होती है, सिंपल आसान भाषा में। देखिए उसके बाद में तो ये वाला POC के जो आपके 3-4 रिएजेंट है मैंने करवा दिए हैं, 3-4 रिएक्शन करवा दिए। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट सी जो रिएक्शन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है भैया रिडक्शन। नाम तो आपने सुना है होगा, रिडक्शन होता क्या है? क्या बताएंगे मुझे? रिडक्शन ऑक्सीडेशन जानते हैं आप लोग? वही पढ़ा रहे हैं आप लोग, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे कि भैया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है। सिंपली तो नंबर 1 पे इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे भाई? नंबर 1 पे डालेंगे इसमें हाइड्रोजनेशन डालेंगे। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि आपको ऐसे रिएक्शन मिलेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे आपको मिलेगा H2 प्लस मेटल, ठीक है। हाइड्रोजन जोड़ना है आपको, जोड़ना कैसे है? मेटल के परचेंस में मेटल मिलेगा आपको सिंपली। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बहुत इजीली ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड डोंट, यहाँ पे फ्री वैलेंसी आएगी, तो यहाँ पे क्या लग जाएंगे? H लग जाएंगे। कैसे लगेंगे? देखो CH3 लिया, ये CH यहाँ पे CH3 जोड़ दिया मैंने सेम, यहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ पे मेरे क्या जुड़ चुके? हाइड्रोजन जुड़ चुके। हाइड्रोजनेशन में इतना करना पड़ेगा आपको, आसान है। इसके बाद लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, अगर आपको मिलता है H2 मेटल, दोनों साथ में मिलते हैं, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले CH3, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। 2 ऑप्शन क्या मिलेंगे कि पहले एक तोड़ा फिर दूसरा तोड़ा, 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। 2 बॉन्ड तोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा? यहाँ पे CH2, यहाँ पे 2 H जुड़ेंगे, यहाँ भी 2 H जुड़ेंगे, CH2, यहाँ क्या बनेंगे? CH3, ठीक है। क्या समझ में आई चीज़ आपको? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे एक कार्बन था, एक बॉन्ड टूटा तो HH जुड़ा, दूसरा बॉन्ड टूटा HH जुड़ा, तो हमारा CH2 हो चुका। तो ऊपर नीचे ना जोड़ के मैंने साथ में लिख दिया CH2। कोई दिक्कत है किसमें?
क्लियर पाइए ओके। तो ये होता है आपका रिडक्शन में हाइड्रोजनेशन, मतलब आपने पहले क्या तोड़ा, बॉन्ड तोड़ा, उसके बाद में हाइड्रोजन का ऐड करा। इसके बाद में 3-4 इसके रिएजेंट होते हैं, इनको मैं पढ़ा देता हूँ। पहला रिएजेंट होता है LiAlH4, या फिर होता है NaBH4। ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपने पहले पढ़ी होगी कहीं या नहीं पढ़ी होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो रिडक्शन का पार्ट है, रिडक्शन होगा कैसे होगा, सपोज करना मैंने यहाँ पे लिया RC डबल बॉन्ड OS और यहाँ पे ले लिया मैंने H। ठीक है, इतना मैंने लिया। अब इतना मैंने लेने के बाद में सपोज करना मेरे को यहाँ पे मिलता है NaBH4 प्लस D2O। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी मिलेगा D2O प्लस इसकी प्रेजेंट में, तो मेरा क्या बनेगा, RC सेम रहेगा, इधर H सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एक H आ जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड टूटा, और यहाँ पे मेरा क्या बचा, ऑक्सीजन, और D साथ में यहाँ से निकलेगा और D के साथ मेरा जुड़ जाएगा। बस इतना सा मेरा कंपाउंड बन जाएगा। क्या सिंपल है क्या, ये क्लियर कर पाएंगे क्या आप लोग, कर पाएंगे। इसी फॉर्म में सपोज करना अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इस तरह से मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो मेरे को इतना बताना, LiLH4 ले लेता हूँ मैं H2 की प्रेजेंट में। तो देखो यहाँ पे OD जुड़ा था क्योंकि यहाँ से D2 होता है, यहाँ H2 है तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। और कैसे जुड़ेगा बताना, ये वाला। ठीक है, ये वाली सिंपल चीज़ें जो बार बार आपको समझ आई जाएगी। ठीक है, बस सिंपल ये वाला। उसके बाद सेकंड ले लो, क्या लेंगे, DiBl। DiBl में क्या होता है, जैसे रिएक्शन मिली आपको RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, DiBl यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप क्या करेंगे, RC यहाँ से क्या जोड़ेंगे आप, OH, मतलब आपको एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, सपोज करो आपको मिला ऐसा RCO एस्टर मिला, मतलब आपको यहाँ पे लिखा मिला आपको DiBl, तो आप क्या करेंगे, RC एल्डिहाइड बनाना है मतलब आपको। ठीक है, क्या बनाएंगे आप, एल्डिहाइड, दोनों का एल्डिहाइड बना देंगे। DiBl आएगा, RC के साथ में जो भी सारी चीज़ें उसको निकालेंगे और एस्टर बनाएंगे या एल्डिहाइड बनाएंगे, एस्टर का एल्डिहाइड बना देंगे आप। ठीक है, इतना सा करना, इसमें आपका काम इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन आपको नहीं लेने का। उसके बाद में अगली रिएक्शन लो, लास्ट क्लास है भाई, परेशान ना हो, क्लीमेंसन। ठीक है, अब क्लीमेंसन जो रिएक्शन होती है इसमें आपको रिएजेंट मिलता है ZnHgHCl। ठीक है, ये वाले रिएजेंट आपको मिल सकते हैं। ये वाले मिलने के बाद में हमेशा ध्यान रखना कि आपको मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, और एक कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। एल्डिहाइड कीटोन जो आपको मिलेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में, या सॉरी अल्केन में। ठीक है, एक्सरसाइज की फॉर्म करा देता हूँ मैं, क्वेश्चंस क्या कराऊंगा, क्वेश्चन में लिखो RCOH। ठीक है, यहाँ पे मैं कराऊंगा ZnHg या HCl मिल रहा है आपको, तो अब मैं क्या बनाऊंगा, अल्केन बनाऊंगा RCH3। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को मैंने चेंज करना है। सपोज करो यहाँ पे मेरे को मिला RCOR। ठीक है, सेम चीज़ें मिली तो मेरा क्या बनेगा, RCH2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा R। ठीक है, ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, वुल्फ किश्नर, NH2KOH, ये वाली चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, इसमें क्या होगा, RCOH मिला आपको, मिलने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें वही बना देंगे RCH3। यहाँ पे मिला आपको RC डबल बॉन्ड OR, क्या बनाएंगे आप, RCH2R, सेम कंपाउंड बनेगा दोनों में, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा आपका काम। ठीक है, नेक्स्ट अपन रिएक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, मेंडिस रिएक्शन। ठीक है, मेंडिस रिएक्शन की बात करूंगा तो मेंडिस रिएक्शन में होता क्या है, सिंपली आपको कंपाउंड मिलेगा ऐसा RCN। ठीक है, मिलने के बाद में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, NaETOH। ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिलेगा आपको रिएजेंट के फॉर्म में। ठीक है, ये वाला रिएजेंट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको देखो जो R है, R को सेम रखो, यहाँ पे जोड़ो भैया CH2। ठीक है, और लास्ट में क्या जोड़ दो आप, NH2। ठीक है, यहाँ से निकाला Na और यहाँ पे निकाला हो गया NH2। ठीक है, यहाँ से हो गया RNC, कंपाउंड सेम मिलेगा ऐसा, तो आप क्या करेंगे RN और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे CH3, डबल हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, यहाँ से निकाला मैंने ET है ना, ET से निकल जाएगा और बन जाएगा मेरा EH। ठीक है, ये वाली चीज़ें छोटी छोटी रिएक्शन है, इनको लिख लेना। उसके बाद में आप क्या करेंगे, रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, रोजेनमुंड रिडक्शन की बात करेंगे तो रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O Cl मिलेगा, Cl को हटाना है जब आपको मिले H2PdBaSO4, तब आप क्या समझेंगे, रोजेनमुंड रिएक्शन हो रही है। Cl निकाला और यहाँ से जो जुड़ेगा क्या, H, RC डबल बॉन्ड O, Cl निकाला, H जुड़ चुका, ये वाला मेरा कंपाउंड बन चुका जो मेरा प्रोडक्ट है। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इजी वे में इतना करना पड़ेगा आप लोगों को। देन
ये रिडक्शन वाला पार्ट है, बिल्कुल रिडक्शन हो चुका है। इसके बाद अपन क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात बताई थी मैंने, तो ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन भैया आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा, आपको ऑक्सीडेशन मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, क्या ऑक्सीडेशन मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपेयर करके दिखा दूंगा आप लोगों को, तो आप कंपेरिजन फॉर्म में डाल लीजिए। यहाँ पे लिखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लिखो और यहाँ पे लिखो रिडक्शन, ठीक है। वहाँ पे लिखो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लिखो रिडक्शन। खराब हो गया काम यार। ठीक है, अब लिखेंगे आप दोनों में क्या डिफरेंस लिखना पड़ेगा, क्या क्या डिफरेंस है। पहला लिखना कि देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, साथ में रिमूव हो जाएगा, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और सपोज करना सेकंड, अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, रिमूव ऑफ H, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में हमेशा ध्यान रखना, H का क्या रिमूव करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे रिमूव ऑक्सीजन करना पड़ेगा, ऐड किसका करना पड़ेगा, ऐड ऑन H, हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा रिडक्शन में, ठीक है। थर्ड नंबर का पॉइंट है कि रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से, जो आप पढ़ेंगे रेडॉक्स वाला चैप्टर, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में रेडॉक्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पे काम आएगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं ना, ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीजन को लगाना, ऑक्सीजन को हटाना, बस इस पर समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीडेशन की बात होगी भैया, एडिशन सिर्फ एक चीज़ का होगा, किस का, केवल ऑक्सीजन का, बाकी हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। कैसे, जब अपन वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं ना, तो जैसे +2 से +3 हो रहा है, -2 से -3 हो रहा है, तो वहाँ पे पता चल जाता है यहाँ पे कम हो रही, ज़्यादा हो रही है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन में केवल ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं, ठीक है। इसमें केवल ऑक्सीजन को निकालते हैं और 2 चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। मेरे को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यार इस तरह से अपन चीज़ें पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक है। इसको याद करना, तीनों चीज़ों को, बहुत काम आएगी आपको आगे, बहुत क्लियरली काम आएगी, मैं तो इतना बता रहा हूँ, बहुत क्लियरली काम आएगी, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीडेशन भैया आपको 3 चीज़ें मिलती है मेजरली, कि आपको मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल CHOH, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है, इतना बताना मेरे को। इसमें क्या होता है भाई, सिंपल ये चीज़ होती है CH3 CHOH, ठीक है। इतना हो गया, एक यहाँ पे मैंने जोड़ दिया H, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ से क्या होता है ना, सिंपल बताऊँ बात को, कि यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन देखो, हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकलता है तो कंपाउंड मेरा क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H लिखा रहता है, ये वाला कंपाउंड बन जाता है 1 डिग्री। और 2 डिग्री में क्या बनता है, CH3 CH H CH3, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे O है ना, OH, ठीक है। इतना करो, यहाँ पे लिखेंगे CH3। तो सिंपल यहाँ भी वही होना है जो पहले बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ से ऑक्सीजन से निकलेगा क्या, हाइड्रोजन, निकलने के बाद मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब CH3 हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसमें मैच हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इतना करना जिसमें आपका काम हो जाएगा, बस सिंपल है, बस इतना ध्यान रखो जिसमें आपका क्लियर है, जो चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को। अब छोटा सा यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिख लेना, मतलब यहाँ पे मैं लिखा हूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपका काम हो जाएगा और आपकी क्लास भी खत्म हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। सपोज करो आप लेते हैं KMnO4, किसके प्रेजेंट में, एसिड के प्रेजेंट में, ठीक है, इतना हो गया। सेकंड नंबर का K2Cr2O7 ले लो। थर्ड नंबर का CrO3H+ की प्रेजेंट में ये ले लो, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। एक चीज़ मैंने और पढ़ाई थी आपको कि 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो बनाता है भैया हमेशा एसिड, याद रख लेना। और 2 डिग्री जो एसिड अल्कोहल है वो बनाता है भैया हमेशा कीटोन, ठीक है। ये देखो 1 डिग्री जो अल्कोहल था इसने क्या बनाया, COOH, ठीक है ना, क्या बनाया इसने, एसिड बनाया, और इसने क्या बनाया, RrCO, कीटोन बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने लिखवा दी आप लोगों को। तो इसी के साथ में आपकी जो GOC2 है वो बेहतरीन तरीके से खत्म होती है, ठीक है। अपन कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या,
पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, तीनों चैप्टर मैं बहुत आसानी से बहुत क्लियरली खत्म करवा दूंगा। साथ में मैं मेटालर्जी और आयोडीन भी खत्म करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 चैप्टर है ना, सभी में एक एक लेक्चर लगेंगे, मैक्सिमम 1.5 घंटे के एक एक लेक्चर लगेंगे, जिसमें खत्म हो जाएगा। और अपन चाहेंगे कि एक दिन में 2 लेक्चर में डाल दूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि इनको खत्म करवा के अपन को क्या क्या स्टार्ट करना है, फिजिकल केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक को अच्छे से करना, बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दिए, बस कॉपी को पढ़ते रहना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।